औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़ीर अहमद नज़र पहाड़ी न्यूज़ चैनल के साथ दे रहा हूं आज की अहम खबर। मेरा आज मौजू रहेगा वाटर टैंक, जिसे हौज़ कहा जाता है, हमारी ज़बान में उसे हौज़ कहा जाता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को जितने भी वाटर टैंक वाले देखेंगे यानी हौज़ वाले देखेंगे, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इंशाअल्लाह आज हम तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में यही रहेगा सिर्फ़ और सिर्फ वाटर टैंक यानी हौज़। मेरी गुजारिश है एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से मेरी गुजारिश है कि यहाँ लैंड ओनर हैं हमारे यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें एक इलाका बिछड़ा हुआ इलाका जम्मू कश्मीर का एक दूर दराज पहाड़ी इलाका जिसे भलेस कहा जाता है, उस भलेस से हमारी एक फरियाद है। मैं आपके गवर्नर साहब के यहाँ इस फरियाद को पेश करना चाहता हूँ। ये फरियाद इस तरह से है, गवर्नर साहब, यहाँ 40 साल पहले किसी ज़मींदार ने अपनी ज़मीन डिपार्टमेंट को दी थी, जो डिपार्टमेंट PHE का है। उस डिपार्टमेंट को इन्होंने 1 कनाल से ज़्यादा ज़मीन दी है और उस ज़मीन पे यहाँ एक बहुत बड़ा हौज़ यानी वाटर टैंक बना हुआ है, बहुत बड़ा, जिस हौज़ में लगभग 200 या 400, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 घरों के लिए जो पानी जाता है, और इतने लोग जो है उस पानी से पानी पीने के बाद सैराब हो जाते हैं। और वो इंशाल्लाह माशाल्लाह उसमें से कम 2, 2.5, 3 हज़ार सिक्योरिटियाँ भी होंगी एक हौज़ में। तो कम से कम 1 महीने का सरकार के पास यहाँ पब्लिक इस वाटर टैंक के ज़रिए, इस हौज़ के ज़रिए पब्लिक की जानिब से डिपार्टमेंट को कम से कम एक हौज़ का 50,000 से 50 लाख से ज़्यादा किराया जाता होगा, तो 1 साल का। तो मेरे कहने का मकसद है, अगर किसी ज़मींदार ने ज़मीन दी है, उस ज़मीन को जो है उस ज़मीन के अंदर जिस मुलाजिम को लगाया गया वो अभी तक कैजुअल लेबर है। क्या वजह है? अगर मैं मान लेता हूँ जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कैजुअल लेबर का, जिसमें PHE डिपार्टमेंट के आम वर्कर्स आते हैं, जिनमें जो आम लाइनों पे ड्यूटी करते हैं वो भी उसमें आते हैं। और उसके बाद जो है पावर डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं कैजुअल लेबर के लोग, लेकिन ख़ास कर तवज्जो देनी होगी तो ज़्यादातर सब पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ख़ास कर इनके अंदर जिन्होंने सरकार से हाथ मिलाया है वो है वाटर टैंक वाले, हौज़ वाले, जिन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी मिल्कियत का लगभग 1 कनाल के आसपास ज़मीन दी हुई है। गवर्नर साहब, आपको ये मेरा पैगाम गौर से सुनना होगा। अगर उस 1 कनाल में 5 अखरोट के दरख्त लगते हैं, गवर्नर साहब, मैं खुद किसान हूँ, मैंने ये तजर्बा किया हुआ है। 1 कनाल में 5-6 अखरोट के दरख्त लगते हैं। अगर वो दरख्त उन्होंने 40 साल पहले उसके अंदर अखरोट के दरख्त लगाए होते तो 1 अखरोट के दरख्त 1 क्विंटल साल का जो है मटेरियल निकलता। आप ज़रब लगाएं, आज 500 रुपये केजी है अखरोट। तो सर, अगर इसमें 40 साल में उसने उससे अखरोट लिया होता तो वो आज लाखों का मालिक होता। जिस बेचारे के पास ज़मीन उतनी थी उसने दे दी थी मुलाजमत के चक्कर में कि मैं सरकारी मुलाजम बनूंगा, मुझे सरकार पैसे देगी, मेरा घर चलेगा। लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस हौज़ वाले को आम HR वालों के अंदर आम जो है ये जो कैजुअल लेबर है उनके साथ पीसा गया। क्या वजह है? हाँ, मेरे गुजारिश है कि ये आप एक लिस्ट तैयार करें, ताकि जिन्होंने 10 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले हौज़ के लिए ज़मीन दी है, वाटर टैंक के लिए ज़मीन दी है, तो उसको देखा जाए वो मिल्कियत है या क्या है, क्या नहीं है। तो मिल्कियत है, माशाल्लाह सब लोगों की यहाँ पर मिल्कियत है, तो उस मिल्कियत को देख करके उसका मुआवजा तो मिलना चाहिए था बेचारे का। अगर उसको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, अगर उसको जो 4th क्लास की नौकरी नहीं दी जा रही है, तो कम अज़ कम उसको तो कोई ना कोई मुआवजा मिलना चाहिए था। लिहाजा हमारी आज इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जितने भी लोगों ने
जितने भी ये कैजुअल लेबर के अंदर जो होज़ वाले हैं, वाटर टैंक वाले हैं, उनको गवर्नर साहब को ये फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को ये लोग जो हैं बहुत सताए गए हैं, 40 साल से ये सताए जा रहे हैं। लिहाजा इन लोगों के ऊपर नज़रसानी करें। जो 40 साल पहले 20 साल का था, आज वो 40 साल का हो गया, अब वो 60 साल के 50 साल के उम्र में वो रिटायर हो जाएगा, ना उसकी ज़मीन ना उसकी नौकरी। लिहाजा कम अज़ कम उनके ऊपर इंसाफ किया जाए, या उनको मुआवजा दिया जाए, या फिर उन्हें परमानेंट किया जाए। शुक्रिया। मैं हूँ नज़ीर अहमद नज़र, पहाड़ी न्यूज़ चैनल भलेसा के साथ आप तमाम लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।